हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आप सभी का सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है, तो सभी बच्चों का एक बार फिर स्वागत है सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मेरी थोड़ी सी जो तबीयत है वो ख़राब हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी आपको क्लास दे रहा हूँ। मेरा बुखार हो रहा है 2-3 दिन से, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज हमारी क्लास नंबर कितनी है। आज हमारी क्लास नंबर है 19, 19वीं क्लास है। और इस क्लास में हम MTS 2023 के GS के जो PYQ है उनको कवर करेंगे। यानी पर क्लास में हम 25 क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं। और अगर देखा जाए जो अगली क्लास हमारी 20 नंबर की होगी, तो उस लिहाज से हम 25 दूनी 50, 500 क्वेश्चन को कवर अप कर लेंगे GS के। ठीक है, जो टोटली PYQ हैं आपके, और ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो जो भी छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाइए, क्लास को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 19 जो सेट नंबर 19 है, इसका मतलब है ये शिफ्ट नंबर 19 है। 11 मई 2023 के पेपर हुआ था और ये पहली शिफ्ट का पेपर है 9 से 10 वाला। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन से। तो थॉमस कप का संबंध किससे है। बैडमिंटन से है। किससे है। बैडमिंटन से। ठीक है, याद रखना, थॉमस जो कप है इसका संबंध बैडमिंटन से है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब आप इसको नोट कर लेना। जो थॉमस कप है वो बैडमिंटन से संबंधित है। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि साइना नेहवाल का संबंध किस गेम से है, साइना नेहवाल का, तो साइना नेहवाल भी जो है आपकी बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, और साइना मिर्ज़ा भी आपकी बैडमिंटन, सॉरी साइना मिर्ज़ा तो टेनिस खिलाड़ी थी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं। इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है निश्चित दिशा में, यानी उनकी जो डायरेक्शन है फिक्स है। महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं महासागरीय धाराएं कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा। महासागरीय धाराएं कहलाती है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना आप में। ओके, तो महासागरीय धाराएं हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ये हमारा मतलब जो है महासागर पूरा का पूरा। ठीक है, ये इस टाइप की उनकी मतलब जो है वेव है। ठीक है, अब ये तो पूरा महासागर हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है ना, अब इस पूरे महासागर में ये जो है, ये वाली जो सीधी बहती है, ठीक है, ये आपकी जो है महासागरीय धारा है। धारा मतलब जैसे गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा आपने सुना होगा, तो इसका मतलब है गर्म महासागर के अंदर गर्म पानी की एक नदी। क्या है इसका मतलब। महासागर के अंदर गर्म पानी की एक नदी, इसका मतलब ये होता है। ठीक है बेटा, चलिए। ओए अगर हट। जून 2022 में गूगल डूडल ने सत्येंद्र नाथ बोस जून 2022 में गूगल डूडल ने सत्येंद्र नाथ बोस को सम्मानित किया है, जो कि एक भौतिक वैज्ञानिक थे। मन हो रहा पंखे तक हट जा। ओके बेटा, तो जून 2022 में गूगल डूडल ने सत्येंद्र नाथ बोस को सम्मानित किया था। वे एक भौतिक वैज्ञानिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आपने जो है हिग बोसोन पार्टिकल के बारे में सुना होगा, तो उसकी खोज करने का श्रेय दिया जाता है इसको। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी। कुमार गुप्त ने। किसने की थी। कुमार गुप्त ने। जो कुमार गुप्त था ये गुप्त वंश का शासक था। किस वंश का था। गुप्त वंश का शासक था, और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। और जो बख्तियार खिलजी था उसने उसे ख़त्म कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने जो है उसको ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। जनन वह प्रक्रिया है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है।
जनन वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है और उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग ले उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो आर्टिकल 50 है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो वह है आर्टिकल 50। कौन सा आर्टिकल है? 50। कौन सा आर्टिकल है? 50। तो आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। आर्टिकल 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है, मतलब इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। क्या कहलाता है? इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में किस विधेयक के कारण लोगों ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में व्यापक प्रदर्शन किया? कृषि विधेयक के कारण। किस विधेयक के कारण क्या बेटा? कृषि विधेयक के कारण किया। ठीक है, जो कृषि कानून आए थे, 3 कृषि कानून आए थे, उनका पूरे देश में व्यापक स्तर पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था। ठीक है, खासकर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में। 9वां है क्वेश्चन, जापान जैसे देशों में निम्न जन्म दर जनसंख्या पिरामिड के आधार पर संकरा बनाती है। ठीक है, यानी जापान जैसे देश जो है उनमें जन्म दर जो है कम हैगी। ठीक है, और हमारे देश में जन्म दर जो है काफ़ी अच्छे लेवल पर है। ओके, इसलिए 1921 का जो साल है उसे जनसंख्या का महाविभाजक यार बोला जाता है। जनसंख्या का क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है? पटसन। किसे जाना जाता है बेटा? पटसन को। तो निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है? पटसन को। किसे जाना जाता है? पटसन को। ठीक है, याद रखना, किसे जाना जाता है बेटा? पटसन को। निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है? पटसन को। निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरे रेशे के रूप में जाना जाता है? पटसन को। ठीक है, अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी शुरुआत भारत में हुई। इसकी स्थापना 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी। तो अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी और इसकी स्थापना 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी। किसने की थी? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने की थी। ठीक है बेटा। झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झिझिया झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बेटा? बिहार का। किस राज्य का है? बिहार का। तो झिझिया जो है बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य, याद रखना। झिझिया बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मुगल अपने पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। मुगल अपने पिता की ओर से कहाँ के वंशज थे बेटा? तैमूर के। ठीक है, पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे, जबकि माता की ओर से चंगेज खां के वंशज थे। ठीक है, और जो मुगल थे उनकी पैतृक जो उपाधि थी वो मिर्ज़ा थी। क्या थी? मिर्ज़ा। ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट है 14वां, लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने रजत पदक जीते बेटा? 2। तो लंदन ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारत ने 2 पदक जीते थे। लंदन जो है वो टेम्स नदी पर है। कौन सी नदी पर है? टेम्स नदी पर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं आज यानी 4 जुलाई 2024 को जो आपकी क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आज के दिन जो है ब्रिटेन में आम चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री का चुनाव हो रही है। ठीक है, याद रखना। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को 1997 से 98 में कालिदास सम्मान दिया गया था। और ये जो कालिदास सम्मान है ना, ये मध्य प्रदेश सरकार देती है। कौन देती है? मध्य प्रदेश की सरकार देती है। तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को 1997 से 98 में कालिदास सम्मान दिया गया था। कालिदास सम्मान जो है एमपी सरकार देती है, मध्य प्रदेश की सरकार देती है। वह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? मोहिनीअट्टम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है बेटा? मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। किसके लिए प्रसिद्ध है? मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो वो मोहिनीअट्टम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ये इसका संबंध किससे है, तो बेटा इसका संबंध है मोहिनीअट्टम से। किससे है? मोहिनीअट्टम से इसका संबंध। किससे है? मोहिनीअट्टम से इसका संबंध, ठीक है, याद रखना। किससे ऐसे संबंध? मोहिनीअट्टम से, ठीक है ना। नेक्स्ट है जीडीपी कैलकुलेटेड एट सम कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस इज कॉल्ड रियल जीडीपी। यहाँ पर जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, ये जीडीपी की फुल फॉर्म होते हैं, याद रखना। दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई थी। किसके द्वारा बनवाई गई थी बेटा? शाहजहाँ द्वारा। तो दिल्ली में जो जामा मस्जिद है वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई थी, याद रखना। दिल्ली में जामा मस्जिद जो है शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई थी, याद रखना। किसके द्वारा बनवाई गई थी? शाहजहाँ द्वारा। तो दिल्ली में जामा मस्जिद जो है शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और आपका जो लाल किला ये भी शाहजहाँ ने बनवाया था, लाल किला भी शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है। लाल किले में जो पत्थर का प्रयोग हो रहा है उसको लाल बलुआ पत्थर बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म? सन। तो सूर्य जो है प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। हमारी जो प्राकृतिक ऊर्जा है उसका सोर्स क्या? सूर्य है। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, याद रखना। सूर्य क्या है? एक तारा है। लता मंगेशकर ने एक मराठी फिल्म के लिए अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था। तो सबसे पहले जो लता मंगेशकर थी उसने अपना जो गीत रिकॉर्ड किया था वो मराठी फिल्म के लिए किया था। लता मंगेशकर ने एक मराठी फिल्म के लिए अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था, ठीक है, याद रखना। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? खिज़र खां। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? खिज़र खां था। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? खिज़र खां था, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नवंबर 2022 में जो एक खिज़र खां था इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। खिज़र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? खिज़र खां था। नवंबर 2022 में भारतीय तटरक्षक के उन्नत और हल्के हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड एडवांस एंड लाइट हेलीकॉप्टर MK-3 स्क्वाड्रन 840 CG को चेन्नई में नियुक्त किया गया। कटीले वन तथा झाड़ियाँ भारत के किन भागों में पाई जाती है? उत्तर और पश्चिमी घाट में पाई जाती है। कटीले वन और झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? उत्तर और पश्चिमी घाट में पाई जाती है, ठीक है। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुर का याओसंग मणिपुर का याओसंग उत्सव 5 दिनों तक चलता है। मणिपुर में एक उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम क्या है? याओसंग उत्सव। क्या नाम है बेटा इसका? याओसंग उत्सव है, ठीक है। और ये 5 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 5 दिन तक चलता है, ठीक है। तो मणिपुर का याओसंग उत्सव जो है 5 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है बेटा। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए सभी, ठीक है। और ये हमारी क्लास नंबर जो है 19 है। इससे पहले हमारी 18 क्लास आ चुकी है। जो छात्र चैनल पर नहीं है, MTS की तैयारी करें, SSC MTS की, CGL की या GD की, तो उन सब के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। प्ले लिस्ट में सारी क्लास अपलोडेड है, आप जाकर उन क्लास को देखिएगा, ठीक है। एक एक सेट जो हमने एक एक क्लास के हिसाब से बना रखा है, अधिकतम 10-15 मिनट की आपकी क्लास है। तो जब भी आपको मौका मिले तभी आप क्लास को देख लीजिए, ठीक है। तो मणिपुर का याओसंग त्यौहार जो है 5 दिन तक चलता है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की किताब है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस जो है किरण देसाई की किताब है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी किताब है? किरण देसाई की, ठीक है बेटा। चलिए।